Student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to chapter number 12 consumer protection. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीनिंग एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कम्स इनटू फोर्स. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है हमको ये समझना कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट व्हाई इंट्रोड्यूस, क्या रीजन था, ऑब्जेक्ट बिहाइंड क्या था इसके पीछे इस एक्ट को लाने का. क्योंकि ये एक्ट जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस 1986 में आया और 1 जुलाई 1987 को इंप्लीमेंट होता है. इससे पहले क्या चीजें थी, इसको लाने के पीछे पर्पस क्या था. तो द मेन पर्पस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट to protect the interest of consumer, because consumer is the kingpin of the market. But before 1986 caveat buyer, ये लिखा हुआ है यहां पर, caveat buyer means buyer aware होना चाहिए ड्यूरिंग टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. लेकिन कहानी 1986 के बाद चेंज हो जाती है. 1986 के बिफोर क्या था कि कैविएट बायर, कि बायर जो है परचेज करने वाला कंज्यूमर जो उसको सावधान होना चाहिए. कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती सेलर की वो अपने प्रोडक्ट के डिफेक्ट्स को आपके सामने शो करे. सो यू विल बी, आपके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए उस चीज के बारे में. तो मेन पर्पस था टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर. लेकिन आज प्रेजेंट टाइम 1986 के बाद, पहले क्या था, क्लोज्ड इकोनॉमी होती थी, जो चीजें सेलर के पास होती थी सेलर उसको सेल करता था. बट 1986 यानी 1991 एक्चुअली कहा जाए, जब एलपीजी आया उसके बाद इकोनॉमी चेंज हुई, ग्लोबलाइजेशन आया. ग्लोबलाइजेशन में क्या है कि आज ओपन इकोनॉमी हो गई. तो कंज्यूमर्स को कहीं ना कहीं चीट किया जा रहा था, माल प्रैक्टिसेस, फॉर एग्जांपल ब्लैक मार्केटिंग, रॉन्ग होल्डिंग, रॉन्ग एडवर्टीजमेंट के थ्रू, बहुत सारी चीजों के थ्रू कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था. तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट आता है. और ये एक्ट लिखा हुआ जैसा कि मैंने यहां पर कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इट रिफर्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर बिकॉज कंज्यूमर इज द किंग पिन ऑफ द मार्केट. मार्केट का राजा है. कैविएट बायर, पहले क्या था, कैविएट बायर. आज क्या, कैविएट वेंडिटर. आज कैविएट वेंडिटर मींस क्या होता है कि सेलर को अब केयरफुल होना है. while producer producing the goods and services keeping in mind the requirement of consumer need and want of the consumer की नीड एंड वांट पे फोकस करना है, अपने हिसाब से प्रोडक्शन नहीं करना है. तो 1986 से पहले कैविएट बायर था, 1986 के बाद कैविएट वेंडिटर में शिफ्ट हुआ, इकोनॉमी चेंज हुई. कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पे आता है. इट वाज इंप्लीमेंटेड ऑन 1 जुलाई 1987, सॉरी, इट वाज इंप्लीमेंटेड ऑन 1 जुलाई 1987. और ये किस चीज में फोकस करता है, तो सीपीए फोकस्ड ऑन राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और 3 रिड्रेसल एजेंसीज भी ऑफ कंज्यूमर. कि आपके राइट्स क्या है, राइट टू चूज, राइट टू सेफ्टी, right to be heard, right to be seek redressal, right to be education. There are many rights. और उसके साथ साथ में आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कशन करेंगे. ये जो पूरा एक्ट है कंज्यूमर के राइट्स को भी बताता है, प्लस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है. और अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो आप केस कहां पे, कोई अपनी कंप्लेन फाइल कहां पे कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. कोई कंज्यूमर इग्नोरेंस कंज्यूमर है तो जागो ग्राहक जागो, थ्रू एडवर्टीजमेंट के थ्रू ग्राहकों को अवेयर कराया जाता है. ठीक है ना. तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे सीपीए. लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो हमारा एक्ट अमेंडेड एक्ट वो क्या, सीपीए अमेंडेड एक्ट 2019. थैंक यू.